बिजली के बकाये की बड़ी समस्या चल रही थी। बिजली बकाये को पूरी तरह से माफ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसके साथ साथ 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी काम किया जा रहा है। 18 साल से जब तक जिंदा रहेंगे तब तक किसी न किसी रूप में उनको सम्मान राशि मिलती रहेगी और महिलाएं सम्मान के साथ जिए, आर्थिक स्थिति से मजबूत रहे, कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं हो। हमारे छात्रों को पढ़ने में सुविधा नहीं हो, विदेश में पढ़ना को चाहे तो उसके राशि की व्यवस्था, हमने छात्रवृत्ति को तिगुना करने का काम किया, हमारे शिक्षकों की सुविधाओं को दूर करने का काम किया, जो उनको जो असुविधा हो रही थी उसको पूरा करने का काम किया गया। हमारे पारा शिक्षक जो हम सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हमने करने का काम किया है। सम्मान यात्रा के क्रम में आज लातेहार की पवित्र धरती पर मंचासीन आदरणीय मंत्री बेबी देवी जी, आदरणीय मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी, हम सब की नेत्री गांडे की विधायिका और हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी कल्पना मुर्मू सोरेन जी लातेहार के पवित्र धरती पर आए हैं। लातेहार की धरती पर मैं आपकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे मित्रगण, प्रेस मीडिया के साथी, आप सब जानते हैं यह कार्यक्रम मैया सम्मान यात्रा के नाम से चल रहा है। हमारी सरकार ने राज्य के विकास के लिए जिस प्रकार से कई योजनाओं को लेकर आया है, उन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना अभी जो चल रहा है वो मैया सम्मान योजना। साल के 12,000 रुपए हमारी माताएं बहनों को दिया जा रहा है सम्मान के रूप में। वैसे तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। हम जिस प्रांगण में है, ये खेल प्रांगण, यहाँ स्टेडियम भी है, इंडोर स्टेडियम परिसर में हम लोग खड़े हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बगल में है। उसी प्रकार से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में और महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को लेकर आने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से राज्य की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तमाम झंझावातों के बीच, तमाम आपदाओं के बीच और तमाम षड्यंत्रों के बीच में रहकर भी जिस प्रकार राज्य की खुशहाली के लिए आज योजनाओं की सौगातें दी जा रही है, आप समझ सकते हैं। पलामू में छात्रों की सुविधा के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल ये बना हॉस्टल बनाया जा रहा है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हमारे भी जो छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहेंगी उनको घर से अनाज लाने की जरूरत नहीं होगी। हम उनको रहने की व्यवस्था करेंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था में हॉस्टल में होगी। इसी प्रकार से छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए कई सारी योजनाएं चल रही है। सावित्रीबाई फुले योजना, फूल उजाने महिलाओं के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र में बिजली के बकाये की बड़ी समस्या चल रही थी। बिजली बकाये को पूरी तरह से माफ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसके साथ साथ 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी काम किया जा रहा है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री को एक झूठे केस में फंसाकर 5 महीने तक जेल रखा गया। ये विकास के काम और तेजी से बड़े होते अगर ये हमारा 5 महीना बर्बाद नहीं करने का काम लोग करते। एक झूठे मामले में षड्यंत्र के तहत 5 महीना तक हमारे मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया, लेकिन न्यायालय जिसने न्याय किया और न्यायालय ने कहा कि यह मामला चलने वाला नहीं है,
हेमंत सोरेन कहीं से इसमें दोषी दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने बाइज्जत उनको रिहा करने का काम किया और जेल से निकलने के बाद पुनः एक बार अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके कल्याण के लिए योजनाओं की सौगात लेकर आज पूरे राज्य में काम हो रहा है। और इसी यात्रा के क्रम में हमारे महिला एवं बाल विकास की माननीय मंत्री बेबी देवी जी की ये योजना मैया समान योजना जो पूरे राज्य में लागू है और सभी महिलाओं को पहले हम लोग पेंशन देने का काम करते थे। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कम करते हुए 50 साल किया। उसके बाद भी यह महसूस हुआ कि और कुछ करने की जरूरत है, तो उन्होंने ये किया कि 21 साल से 50 साल की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया जाएगा। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए हमारी बहनों को, हमारी माताओं को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर सके, सम्मान के साथ जिए। इसके लिए 21 से 50 साल तक की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। लेकिन तुरंत ही जैसे योजना शुरू हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने विचार किया कि अभी एक छोटा सा वर्ग और बच जा रहा है और वो है 18 से 21 साल की जो हमारी बहनें हैं, वो इससे छूट रही हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। और अब ये योजना 18 से 50 साल की बहनों को, माताओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि 18 साल से जब तक जिंदा रहेंगे तब तक किसी न किसी रूप में उनको सम्मान राशि मिलती रहेगी और महिलाएं सम्मान के साथ जिए, आर्थिक स्थिति से मजबूत रहे, कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं हो, हमारे छात्रों को पढ़ने में सुविधा नहीं हो, विदेश में पढ़ना को चाहे तो उसके लिए राशि की व्यवस्था, हमने छात्रवृत्ति को 3 गुना करने का काम किया, हमारे शिक्षकों की सुविधाओं को दूर करने का काम किया, जो उनको जो असुविधा हो रही थी उसको पूरा करने का काम किया गया। हमारे पारा शिक्षक जो हम सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हमने करने का काम किया है। ये सरकार आपकी है और हम लोग पहले से करते रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तो गांव की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी। और इसीलिए चौथी बार सरकार आपके द्वारा आकर काम कर रही है। पंचायत में हमारे पदाधिकारी जाकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पहले जहां जिले और प्रखंड में लोग आकर घूमते थे, वापस निराश होकर लौटते थे और उनके काम करने वाला कभी कोई पदाधिकारी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इसलिए सरकार ने तय किया कि अब सरकार राजधानी से नहीं चलेगी बल्कि गांव से चलेगी और इसलिए गांव के लोगों के सारे कामों का समाधान पंचायतों से होगा, गांव से होगा। इसलिए सरकार ने 4 बार सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाए। समय कम है, वैसे भी मैं आपके बीच लगातार रहता हूं और हमारे बीच जो अतिथि आए हैं उनको आप भी सुनना चाहेंगे। यहाँ के मां चंदवा बालेमाथ होते हैं, उनको हैरन तक जाना है हम सबको और यात्रा लंबी चलेगी, पूरे राज्य में यात्रा चलेगी। ये चूंकि महिलाओं का सम्मान है, ये सम्मान देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आपके बीच आए हैं। इसलिए आज बहुत कम बातों के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबको जोहार।